चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का। पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए फटाफट बताइएगा। ईरानी जो है ना, ईरानी हिंदुस्तान को क्या कहा? हिंदू का। काहे कि सौ को जो है ना हो पाता है। ईरानी लोग सौ को क्या पढ़ता है? हो। तो सिंधु को हिंदू पढ़ा। सिंधु को क्या पढ़ा? हिंदू पढ़ा ना। यूनानी कहा इंडे। यूनानी क्या कहा? इंडे। और अरबवासी क्या कहा? हिंद। अरबवासी क्या कहा? हिंद कहा। बताइएगा इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, क्रिस्टोफस सेलेरियस। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेद को लिखा है किसने? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसे याद रखेगा, वेद व्यास। क्या याद रखेगा? वेद व्यास। और वेद व्यास का जो वेद है, इसका प्रमुख वाक्य क्या है? वसुदेव कुटुम्बकम। क्या है? वसुदेव कुटुम्बकम। ठीक ना। बताइएगा चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक ना। बताइए ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। चलिए बताइए कितने मंडल हैं? 10। सूत्र कितने हैं? 1028। ऋचाएँ कितना है? 10,462। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। बताइएगा तीसरे मंडल में किसका चर्चा है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का? सूर्य देवता का। और सूर्य देवता किसको समर्पित है? सावित्री को। किसको है? सावित्री को। अब कौन सा मंत्र? तीसरा मंत्र। ठीक ना। याद रखेगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता हो गया सूर्य। सूर्य देवता में कौन सा? सावित्री। सूर्य देवता में सावित्री। अब मंत्र बोलेगा तो गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन था? बताइए। विश्वामित्र। कौन था? विश्वामित्र था। 9वें मंडल में सोमवंश की चर्चा है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? 8वें मंडल की हस्तलिखित शिलाओं को क्या कहते हैं? खील। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। बताइएगा ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या बताता है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त बताइए। नदी स्तुति बताइए। ये दोनों बताता है। ठीक ना। पुरुष सूक्त। बताइएगा चतुर्थ समाज की कल्पना कौन सा मंडल में बताता है? यही 10वें मंडल में बताता है। ठीक ना। पुरुष के चतुर्थ समाज का बताता है। चतुर्थ समाज कौन कौन हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में तीनों में कर कौन देता था? टैक्स कौन देता? नहीं, वैश्य देता था। वैश्य कर देता था। वैश्य। इस कर का पालन, इस कर से खाता था कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। शूद्रों का काम क्या था? ये सभी इन तीनों का सेवा करना। इन तीनों का सेवा करना। ठीक ना। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? अगन्या। क्या यूज हुआ है? अगन्या। बताइए ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है? नहीं है ब्रह्मा का उल्लेख है। ऋग्वेद में याद रखिएगा ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मा का उल्लेख है। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। बताइएगा। ठीक ना। ब्रह्मा का उल्लेख है, आत्मा का उल्लेख नहीं है। ब्रह्मा का उल्लेख है, आत्मा का उल्लेख नहीं है। इधर आ जाइए। ठीक, इधर आ जाइए। आगे बताइएगा ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। ठीक ना। बताइएगा चलिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। अच्छा एक बात बताइए, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान होता है आता है? नहीं, ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यन, तब उपनिषद। ऋग्वेद, सतपथ ब्राह्मण, अरण्यन, उपनिषद। ठीक ना। बताइएगा गद और पद दोनों वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। बताइए यजुर्वेद में याद रखेगा, यजुर्वेद में मंत्र और बलि, मंत्र और बलि, यज्ञ से यज्ञ,
से यजुर्वेद, यानी यज्ञ में क्या होता है, मंत्र होता है, मंत्रोच्चारण होता है, तो मंत्र के लिए कौन सा वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। अच्छा बताइए बलिदान किस वेद में पड़ेगा, यजुर्वेद में। बलि यज्ञ में ही तो बलि दिया जाता है, तो यजुर्वेद में हो गया, ठीक ना। और गद और पद दोनों वाला हो गया, यजुर्वेद हो गया, ठीक। बताइएगा संगीत का संबंध किससे है, अच्छा बताइएगा सामवेद का अधिकांश हिस्सा किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। अधिकांश हिस्सा किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सोनी के लिए। आया आज का इस बहुत ही स्मार्ट हो रही है, मतलब पढ़ने में, ठीक ना। चलिए आप लोग कुछ और मत सोचिएगा, ठीक ना, पढ़ने में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सामवेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं, उदात्री। क्या कहते हैं, उदात्री। क्या कहते हैं, उदात्री। बताइएगा सामवेद में कितने सूत्र हैं, 1810 है, ठीक ना। और भारतीय संगीत का जनक माना जाता है किसको, सामवेद को। बताइएगा कौन सा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, यजुर्वेद और सामवेद में। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, तो किसमें है, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद और अथर्ववेद। बताइए अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, और लगभग 6000 गद है। कितने गद है, औषधि का उल्लेख किस वेद में हुआ है, अथर्ववेद। औषधि हो गया, सुनिए पहले, अथर्ववेद जो जाना जाता है अपने जादू टोना के लिए, किसके लिए, जादू टोना। और हमारे समाज में जितना रीति रिवाज है, जो मनुष्य का विवाह हो गया, क्रियाक्रम हो गया, बात समझे, श्राद्ध हो गया, डॉक्टर हो गया, वेद हो गया, यानी हमारे मनुष्य से जीवन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो सब कहाँ, अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में उल्लेखित है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में जैसे क्या हो गया, गृह निर्माण हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, रोग हो गया, विवाह हो गया, विवाह गीत हो गया, राजभक्ति हो गया, चुनाव हो गया, ये सब की चर्चा किसमें है, अथर्ववेद। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में, अथर्ववेद के जितना भी अंधविश्वास है कहाँ, अथर्ववेद में, ठीक ना। बताएगा किसने जो है ना सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ, अथर्ववेद। फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है। बताइएगा शाखा जो शाखा है किससे संबंधित है, शाखा ऋग्वेद से, ठीक ना। ऋग्वेद का एकमात्र जीवित शाखा है शाखल। बताइएगा कृष्ण और शुक्ल, आप लोग पक्ष में जानते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, तो यहाँ आएगा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसकी शाखा है, यजुर्वेद की शाखा है। और बताएगा माध्यंत और कर्ण किसकी शाखा है, यजुर्वेद की। किसकी है, और कांठक और कंठिल, मैत्री और तैतृणी। कांठा, कंठिल, मैत्री और तैतृणी किसकी शाखा है, यजुर्वेद की। ये भी किसकी शाखा है, यजुर्वेद की। बताइएगा शौनक और पेपलाद किसकी शाखा है, अथर्ववेद की। शौनक और पेपलाद किसकी शाखा है, अथर्ववेद की। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, सबसे पहले का वेद कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक ना। बताइएगा ऐत्रेय और कौशिक, सबसे पहले हो गया ऋग्वेद, सबसे बाद हो गया अथर्ववेद। ऐत्रेय और कौशिक किसकी है, ऐत्रेय और कौशिक हो गया, ऐत्रेय और कौशिक सही तो बोले हैं। तैत्रीय और शतपथ, हाँ तैत्रीय और शतपथ हो गया, यजुर्वेद हो गया। 25 और 26 किसका हो गया, सामवेद का हो गया। गोपद किसका हो गया, अथर्ववेद का। गोपद किसका हो गया, अथर्ववेद का हो गया, ठीक ना। राज्याभिषेक से संबंधित नियम जो है ना किस वेद में है, नहीं ऐत्रेय ब्राह्मण में है। किसमें है, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक ना। राज्याभिषेक से संबंधित वेद में बोलेंगे तो अथर्ववेद, ऐसे बोलेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक ना। बताइएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण को। उसके बाद आरण्यक, तब उपनिषद, ठीक ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। चलिए स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति किसमें बताया गया, मैत्रेयी संहिता में। स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति किसमें बताया गया, मैत्रेयी संहिता में। बताएगा पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया, शतपथ ब्राह्मण में। बताएगा चारों आश्रम व्यवस्था को उल्लेख किसने है, जबालो उपनिषद में। और तीनों आश्रम व्यवस्था का छंदो उपनिषद में, ठीक ना। अब पुनर्जन्म वेदा उपनिषद, ठीक ना, पुनर्जन्म विद्या उपनिषद। बताइएगा वेदांग कितनी है, 6 है। बताइएगा 6 वेदांग का नाम बताइएगा। हाँ शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त, व्याकरण, छंद। निरुक्त छूट गया था आप लोग से। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, और एक बच गया ज्योतिष बच गया, एक बच गया ज्योतिष। बताइएगा सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है, नहीं गौतम धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र। बताइएगा
विष्णु पुराण जो है ना, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से है। हाँ, अब बताइएगा मत्स्य पुराण किस वंश से? सातवाहन वंश से, ठीक ना। और वायु पुराण किससे? गुप्त वंश से। बताइएगा पुराण के रचिता कौन है? हाँ, लोमहर्ष और उसका पुत्र उग्रश्रवा। बताइएगा पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक ना। वाह, चलिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तथावस्तु है, ठीक ना। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है लिखल? कल्पसूत्र में। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास किसमें लिखल है? कल्पसूत्र में है, ठीक ना। अब बताइएगा महावीर के जीवन के बारे में किसमें लिखा गया है? भगवती सूत्र में। किसमें लिखा है? भगवती सूत्र में, ठीक ना। बताइएगा अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? हाँ, कौटिल्य या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। बताइए इसमें कितने अधिकरण है? 15। और प्रकरण कितने हैं? 180। कितने प्रकरण है? 180। बताइएगा अर्थशास्त्र का अनुवादक कौन है? सामशास्त्री। कौन है? सामशास्त्री। कौन है? बताइएगा कलहन पुस्तक का लेखक कौन है? राजतरंगी पुस्तक का लेखक कौन है? कलहन, ठीक ना। और इस कलहन में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। बताइएगा अरबों का सिंध विजय किस पुस्तक में लिखा गया? अरबों का सिंध विजय का चचनामा। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? बताइएगा संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। लेकिन बताइएगा संस्कृत का प्रथम पुस्तक कौन है? कलहन, राजतरंगी। संस्कृत का प्रथम पुस्तक राजतरंगी। और बोलेगा संस्कृत व्याकरण तो अष्टाध्यायी, ठीक ना। बताइएगा गायकी संगीता किसका है? कात्यायन का। किसका है? कात्यायन का, ठीक ना। बताइएगा पतंजलि किसके पुरोहित था? पुष्यमिशुन का। बताइएगा टेसियस जो है ना कहाँ का राजवेद था? ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का। बताइएगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। बताइएगा हेरोडोटस की पुस्तक में, ठीक ना, भारत और ईरान के संबंध की चर्चा है। ये कौन सदी का है? 5वीं सदी का। कौन सी सदी का है? 5वीं सदी का है। बताइएगा मेघास्तनीज जो है ना, मेघास्तनीज जो है, देखो स्टार्ट, ठीक है। मेघास्तनीज हो गया सिलोकस निकोटस का। अच्छा बताइए मेघास्तनीज का कोई पुस्तक का नाम जानते हैं? फटाक से बताइए। इंडिका। इंडिका के बारे में बताइए कहाँ की जानकारी मिलती है? किसके बारे में? मोय काय के विषय में बताइए। डायमेकस जो है ना किसका राजदूत था? सिरियानेस एंटियोकोकस का। सिरियानेस एंटियोकोकस का। याद रखिएगा डायोनीसियस जो है ना टॉर्मी फिलाडेल्फस का जो है ना राजदूत था। डायोनीसियस किसका था? टॉर्मी फिलाडेल्फस का। और किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। भारत का भूगोल कौन लिखा है? टॉलमी। भारत का भूगोल कौन लिखा है? टॉलमी। बताइए नेचुरल हिस्ट्री कौन लिखा है? प्लिनी, ठीक ना। बताइएगा पेरिफस ऑफ द एथेंस पुस्तक का लेखक कौन है? ये कोई नहीं है। अब बताइएगा कब का इतिहास बताता है? लगभग मतलब 100 साल का इस इतिहास बताता है। 80 ऐसे लिखल है 80 ईस्वी, ठीक ना। हिंद महासागर की यात्रा। बताइएगा फाहियान जो है ना किस देश का था? चीन का था। कहाँ का था? चीन का था। फाहियान कहाँ का था? चीन के था। बताइएगा किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किसके दरबार में आया था? बताइएगा भारत की किस राज्य के बारे में चर्चा किया था? मध्य प्रदेश के। किसके बारे में? अब भारत में कब तक रहा था? 14 साल तक रहा था, ठीक ना। 14 साल तक रहा था। लगभग ये आया था 399 के आसपास आया था, ठीक ना। 399 के आसपास। संयुग्मन कब भारत आया था? संयुग्मन आया था कब? 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। 3 साल तक रहा था। बताइएगा हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बताइएगा हेनसांग जो है ना चीन से भारत के लिए कब प्रस्थान किया था? 629 ईस्वी में। कब किया था? और कितने साल तक रहा था?
15 साल। फाहियान कितने साल? 14 साल। फाहियान कितने साल? 14 साल। और हेनसांग कितने साल? 15 साल। फाहियान कितने साल? 14 साल। हेनसांग कितने साल? 629 में गया कब कब था? 645 के आसपास में गया था, ठीक ना। चलिए, नहीं हे रे, चलो। हेनसांग की जो पुस्तक का नाम है सीयू की, क्या नाम है? सीयू की। क्या पुस्तक का नाम है? सीयू के है। बताइएगा इसमें कितने कितने देशों का वितरण है? 138 देशों का। कितने देशों का वितरण है? 138 देशों का। बताइएगा हेनसांग जो मुख्य रूप से कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। कौन सा? बौद्ध धर्म को। लेकिन भारत आने के बाद सूर्य और शिव को भी पूजन किया, ठीक ना। बताइएगा हेनसांग उसके बारे में बताया था ना, ये हर्षवर्धन के बारे में बताया। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनसांग जिस समय अध्ययन करा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहाँ का जो है ना आचार्य कौन था? शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र था। इस सिंह जो है ना किस शताब्दी में भारत आया था? 7वीं शताब्दी में, लगभग 671 के आसपास में, कहीं कहीं 675 भी लिखा जाता है बुक में, ठीक ना। चलते हैं। अल-बुरुनी जो है ना भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के। ये कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का। कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम बताइए। किताबुल हिंद, ठीक ना, जिसको कहते हैं हम तहकीक ए हिंद या भारत की एक खोज। भारत की एक खोज, ठीक ना। आगे बताइएगा इब्न बतूता जो है ना, इब्न बतूता जो रहेला लिखा था, किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था, ठीक ना। ये दिल्ली कब पूछा था? 1333 में। कब पहुंचा था? 1333 ईस्वी में। बताएगा दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया था इसे? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर इसको भेज दिया था, चीन भेज दिया था 1342 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए, अच्छा कोई बता सकते हैं इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ठीक ना। बताइएगा कयूर और तयूर, ठीक ना। कयूर और तयूर का लेखक कौन है? तारानाथ है। कौन है? और मार्को पोलो कहाँ के यात्री था? कहाँ? इटली का। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था, ठीक ना। चलिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक ना। बताइएगा बुजोक कोई अभिलेख जो है ना कितने शताब्दी ईसा पूर्व का है? 1400 ईसा पूर्व का। इसके बारे में किसका बोजाक कोई अभिलेख जिसको ही कहते हैं एशिया माइनर का अभिलेख। कौन कौन देवता का चर्चा है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासर। मित्र, वरुण, इंद्र और नासर। याद रखिएगा भारत में जो है ना भगवत धर्म का विकास का जो है ना स्रोत मिलता है हेरियोडोटस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से। हेरियोडोटस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से। हेरियोडोटस के वेश नगर के गरुड़ स्तंभ लेख से। बताइएगा भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है, याद रखिए, हाथी गुफा अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? अब बताइएगा जो खदान के विषय में अकाल पड़ा था उसकी जानकारी मिलता है सहगोरा अभिलेख से। और हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। हुनों के विषय में जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से। और सती प्रथा की जानकारी मिलता है एरन अभिलेख से। सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलता है एरन अभिलेख से, ठीक ना। और रेशम बुनकर की जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से, ठीक ना। भुजहोम जो है ना नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। भुजहोम जो है नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है, जहाँ से गधा आवास का प्रमाण मिलता है। गधा आवास यानी कि अंडरग्राउंड घर, जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, ठीक ना। आहत सिक्के को क्या कहते हैं? प्राचीन सिक्के। इसको साहित्य में कहते हैं कसारपन, ठीक ना। आहत सिक्के को ही कहते हैं साहित्य में कसारपन। इसका ठप्पा मार सिक्के भी कहते हैं, इसी को कहते हैं ठप्पा मार सिक्का, ठीक ना। बताइएगा अरिकमेडु से किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? बताइएगा। रोमन सिक्के मिले हैं। किस प्रकार सिक्के मिले हैं? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की पद्धति को क्या कहते हैं? नागर शैली। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर। और दक्षिण भारत में द्रविड़ हो गया। दक्षिण भारत में अब बीच में जो हो गया बेसर शैली। उत्तर भारत में हो गया नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और बीच में हो गया बेसर शैली हो गया। बताइएगा पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? किससे है? चलो
बताइएगा, आग का आविष्कार जो है ना, नहीं ठीक है, आग का आविष्कार जो हुआ था पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, ठीक ना। और याद रखिएगा, मनुष्य अस्थायी जीवन बिताना स्टार्ट किया था नव पाषाण काल में। और सबसे पहला पालतू पशु कौन हुआ था? कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु कौन हुआ था? बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ना कैसी सभ्यता है? आज ऐतिहासिक। कैसा है? आज ऐतिहासिक है, ठीक ना। अब मनुष्य का पहला औजार कौन है? कुल्हाड़ी। मनुष्य का पहला औजार है। और कुल्हाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? अतिरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिला है? अतिरंजी खेड़ा। अब बताइए, मानव जाति का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से, ठीक ना, याद रखिएगा। और चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। चावल का मेहर से, ठीक ना। गेहूं का अन्न का वहाँ से मिला था मेहरगढ़ से। कृषि का हाँ, कोयडा हो गया चावल से और कृषि का हो गया मेहरगढ़ से, ठीक ना। चावल हो गया क्या कोल्डिवा से, और कृषि का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से, ठीक ना। ऐसे यहाँ लिखल है, ठीक ना, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है ना गेहूँ है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो कहीं अधिकांश जगह मिला है जौ, ठीक ना। अधिकांश जगह मिला है जौ, ठीक ना। लेकिन जौ भी लिखा है, गेहूं और जौ दोनों। हाँ, दोनों में से ज़्यादा माना गया है जौ को, ठीक ना, क्योंकि जौ ज़्यादा थेथर होता है, ठीक ना। तो जो पहले जन्मता है, मतलब जौ के लिए उतना इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा मोर देन सही हो सकता है जौ हो सकता है, ठीक ना। और ऐसे जो है ना कोहिल्डवा जो है ना चावल के प्राचीनतम शाख जो है ना चेंज हो गया है, ठीक ना। अभी नया खोज के अनुसार ये चेंज हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अभी चावल का जो है ना प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, ये चेंज हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार का खोज किसने किया था? पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार का खोज किसने किया था? रॉबर्ट बुशफूट। किसने किया था? रॉबर्ट बुशफूट ने। किसने किया था? बताइएगा। मध्य पाषाण कालीन जो है ना की खोज किसने किया था? मध्य पाषाण काल के सीएल कायकर। किसने किया था? सीएल कायकर। कब किया था? 1867 में। कब किया था? 1867 में। मध्य पाषाण काल जाना जाता है पशुपालन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पशुपालन के लिए जाना जाता है, ठीक ना। बताइए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। बताइएगा, नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जब लगभग कितने ईसा पूर्व माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग माना जाता है 4000 ईसा पूर्व, ठीक ना। बताइए, इनाम गांव जो है ना किस प्रकार की संस्कृति की बस्ती है? ताम्रपाषाण संस्कृति। कैसी है? ताम्रपाषाण संस्कृति। और जारवे संस्कृति भी है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, ठीक ना। बताइएगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ना से जीवाश्म के प्रमाण मिला है, ठीक ना। जीवाश्म की प्रमाण मिला, याद रखिएगा। बताइएगा, भीमबेटका की गुफाएं से शैलचित गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफा कैसी है? शैलचित गुफाएं हैं, ठीक ना। चलिए पढ़ने देते हैं, दीजिए तो फटाक से विविध पूछ देते हैं। विविध कौन सा होगा? 6 नंबर। फटाफट विविध पूछ देते हैं। सबसे बड़ा देश हो गया एशिया। सबसे बड़ा देश हो गया कौन सा? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे बड़ा महासागर हो गया प्रशांत महासागर, ठीक ना। सबसे गहरा हो गया प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर हो गया लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश हो गया रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा देश हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ना किस देश के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए इटली के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इटली के पास स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब हो गया है भारत, लेकिन सरकारी डाटा के अनुसार है चीन, ठीक ना। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश है कौन? भारत, ठीक ना। कौन है? भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंटार्कटिका के, ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। कौन है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर, सर्वाधिक आबादी वेटिकन टोक्यो जापान। सर्वाधिक आबादी वाला नगर
सर्वाधिक आबादी वाला नगर बोल रहे हैं टोक्यो, टोक्यो, ठीक ना। सबसे कम आबादी वाला नगर होगा वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा, कौन होगा? कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन, कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, किस पर? ब्रह्मपुत्र, किस पे? ब्रह्मपुत्र। कहाँ? असम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे लंबी नदी कौन सा देश? मिस्र, कौन सा देश? मिस्र। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी बहाव की दृष्टि से यानी सबसे बड़ी नदी चौड़ी और सबसे ज़्यादा पानी लेके जाने वाली कौन हो गया? अमेजन नदी, ठीक ना, बात समझे। सबसे ज़्यादा पानी लेके जाने वाले सबसे चौड़ी नदी कौन हो गया? अमेजन नदी। कौन सा? अमेजन। इसी के नाम पर, इसी नदी के नाम पर रहा है एक कंपनी खुल गया है अमेजोन, ठीक ना। हाँ, तो यहीं से लिया गया है शब्द ना, ठीक ना। हमें वहाँ बंद भी है, ठीक ना। चलिए, सबसे छोटी नदी कौन है? डी नदी, ठीक ना। कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर, सबसे बड़ा सागर कहाँ है? दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर कौन है? हडसन उपसागर, सबसे विशाल उपसागर कौन है? हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंगबर्ड, कौन है? हमिंगबर्ड है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा, सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीरा। किसकी सहायक नदी है? अमेजोन की। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मेडीला, ठीक ना। अब भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना, ठीक ना। किसकी? गंगा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन है? राइन नदी, जर्मनी में। सबसे व्यस्त, सबसे बिजी व्यापारिक नदी कौन है? राइन। सबसे बिजी व्यापारिक नदी कौन है? राइन। सबसे बिजी व्यापारिक नदी कौन है? राइन। कहाँ की है? जर्मनी की। अंतर सागरीय नदी किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ धारा। अंतर सागरीय नदी किसे कहते हैं? कॉमनवेल्थ धारा, ठीक ना। बताइएगा सबसे लंबा मुहाना कौन है? ओब नदी का मुहाना। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना। कहाँ है? रूस में है। सबसे व्यस्त नहर कौन है? किल नहर। किल नहर कहाँ? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। कहाँ है? रूस में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। कहाँ है? अमेरिका में। 5 महान झील है वहाँ, ठीक ना। सबसे गहरी झील कौन है? बेकाक झील। कहाँ है? रूस में। सबसे गहरी झील बेकाल झील। कहाँ है? रूस में। झील के अंदर झील कौन है? मैनीटू झील। झील के अंदर झील कौन है? मैनीटू झील। कहाँ है? कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टीटीकाका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा लेगून लेगोआ डॉस पेटोस। लेगोआ डॉस पेटोस। सबसे बड़ा लेगून कौन है? लेगोआ डास पेटोस। कहाँ? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एल। किस नदी पे? किरोना नदी पे। कहाँ? वेनेजुएला में। सब याद रखिएगा इसको। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एंजिल। एंजिल के नाम से याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना एंजिल। सबसे ऊंचा झरना एंजिल। सबसे ऊंचा झरना एंजिल। कहाँ? वेनेजुएला में। कहाँ? वेनेजुएला में। कौन सा नदी? किरोनो नदी। कौन सा नदी? किरोनो नदी। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन। कहाँ? लाओस। कहाँ? लाओस। कहाँ? लाओस। सबसे बड़ा जल मधुमड डेविस जल मधुमड। कहाँ? ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप पर। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। सबसे संकरा जल मधुमड यूनान और यूओबिया द्वीप, ठीक ना। यूनान और यूओबिया द्वीप के मध्य हो गया। जल मधुमड का होता है जो दो जल धाराओं को जोड़ने का रास्ता, ठीक ना, या जो जोड़ने के लिए। चलिए, सबसे बड़ा गल्फ क्या हो गया? मेक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ा जल मेक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि कौन है? टाटर जल संधि। सबसे विशाल जल संधि कौन हो गया? टाटर जल संधि। कौन हो गया? टाटर जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि कौन हो गया? डेविस जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस। किसके किसके बीच है? ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज। कहाँ की है? सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। कहाँ की? सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे नीची पहाड़ी
बुकिट टॉमसन। बुकिट टॉमसन कहाँ? ब्रुनेई। सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन कहाँ? ब्रुनेई। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट केटोपेक्सी कहाँ का? इक्वाडोर का। कहाँ का? इक्वाडोर। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोनालोआ कहाँ? हवाई द्वीप का। सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध कहाँ का? ताजिकिस्तान का। सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक बांध कितना लंबाई है? 304 मीटर, ठीक ना। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का ग्रांड कुली बांध। सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध कहाँ का है? अमेरिका का है। अब किस नदी पे है? कोलंबिया नदी पर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूरा स्वामी हुबली। सिद्धारूरा स्वामी हुबली। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। कितना लंबाई है? 1507 मीटर। 1507 मीटर, ठीक ना, 1507 मीटर। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सेंदोर कहाँ है? बोलीविया। बोलीविया की राजधानी लापाज, ठीक ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है? सेंदोर। सर्वाधिक ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन कौन है? सेंदोर। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? गोटहार्ड। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड। कितना लंबाई है? 57.09 किलोमीटर। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन है? ली रीडर। कहाँ है? नॉर्वे में। कहाँ है? नॉर्वे में। लंबाई कितना है? 24.51। सबसे ऊंची सड़क ले मनाली मार्ग। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर वेनचुआन। कहाँ है? तिब्बत। सबसे ऊंचा नगर वेनचुआन, तिब्बत। सबसे ऊंची राजधानी लापाज। सबसे विशाल दलदल प्रीपेड दलदल कहाँ है? साइबेरिया में, ठीक ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कहाँ? अफ्रीका में 11 देशों के साथ। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। सबसे ठंड प्रदेश कौन है? वोस्टॉल कहाँ है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? अल हराम कहाँ? मक्का, सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा, मिस्र। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस, इटली। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। कितना है? 829.84 मीटर। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार, ठीक ना। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम कहाँ? प्रयाग, चेक, ठीक ना। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम लुसियाना, ठीक ना। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिडोम, मेघालय। सबसे बड़ा घंटाघर और सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा, रियाद। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड फैफेलो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी। सबसे बड़ा राजप्रासाद इंपीरियल प्रेस। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत हो गया पेंटागन, जिस पे लादेन बम गिराया था। सबसे बड़ा वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष हो गया सिकोया का वृक्ष, कैलिफोर्निया। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशाल पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी आस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क भादला सोलर पार्क राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया भादला सोलर पार्क राजस्थान। चलिए ये हो गया। कल का होमवर्क ले लीजिए, आप लोग रहने दीजिए,
कल का होमवर्क ले लीजिए, कल ज्योग्राफी का होमवर्क ले लीजिए। अभी फटाक से लिखिए। देखो, भारत की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झील और प्रमुख जलप्रपात ज्योग्राफी में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। हाँ, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक ना? हाँ, विविध विविध 3 विविध 7 रहने दो, ज़्यादा ना पाएंगे। और रहने दो, इधर बहुत ज़्यादा पूछना है। अभी हम जो पढ़ाएंगे वो भी पूछेंगे ना कल। चलिए बंद कीजिए।